देखिए कल हम लोग पढ़े थे श्वसन तंत्र, ठीक है, और आज क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र। आज हम पढ़ेंगे मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र जो होता है, यानी मानव का पाचन तंत्र क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? पाचन तंत्र क्या हो सकता है? पाचन तंत्र का मतलब होता है कि कोई भी चीज हम जब खाते हैं, कोई भी चीज, तो बड़े बड़े बाइट्स को, यानी बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाता है? पाचन क्रिया। पाचन क्रिया आपकी, या पाचन तंत्र जो बोलते हैं, वो दो प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। या हम यह कर सकते हैं कि उनको दो प्रकार से बांट के हम स्टडी करते हैं, ठीक है। पाचन क्रिया को दो कितने प्रकार से बांट के स्टडी करते हैं? दो। एक होता है आपका फिजिकली। फिजिकली का मतलब होता है भौतिक। फिजिकल का मतलब पता है ना? भौतिक। भौतिक में क्या होता है बताइए? भौतिक में क्या होता है? भौतिक में हमें पता है कि दाब लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? दाब। जब एक दूसरे से दाब लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? फिजिकली कॉन्टेक्ट, है ना। यानी दो चीजों के बीच में जब हम प्रेशर लगा के किसी चीज को तोड़ते हैं तो वो किस में आता है? फिजिकली में। और उसके बाद केमिकल का पता चल रहा है। केमिकल का मतलब केमिकल, ठीक है। जैसे लार हो गया, लार्वा में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे, ठीक है। पेट के जो मध्य भाग होते हैं उनके कार्डिएट की दीवारें होती हैं, कार्डिएट की दीवारों से HCl जो निकलता है वो क्या है? एक एसिड है। वो क्या है? केमिकल ही है। तो जो केमिकल के द्वारा भोजन पचता है उसे किस में पढ़ेंगे? केमिकली में। और जो फिजिकली क्रिया द्वारा बनेगा उसमें किस में पढ़ेंगे? फिजिकली में। केमिकली में क्या आते हैं? केमिकल। क्या आते हैं? केमिकल। और फिजिकली में क्या आ जाएगा? फिजिकली में आएगा दांत। क्या आएगा? दांत। अब भैया दांत ही ना एक ऐसा चीज है हमारे बॉडी के अंदर, दांत ही एक ऐसी चीज है कि जब हम खाने को अंदर डालते हैं तो क्या करता है? उनको प्रेशर करता है, उनको दाब के तोड़ने की कोशिश करता है। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? दांत। किसके बारे में? दांत। यहां तक तो किसी कोई दिक्कत है? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? बताइए, जोर से बोलो। आगे चला, इसको इरेज कर दे। चलिए, दांत जो आपका होता है, दांत के कितने दांत हमें पता है? दांत कैसा होता है बताइए? दांत कैसा होता है भाई? ये ऐसा ही होता है ना? ये ऐसा ही कुछ दिखता है दांत, ऐसा ही कुछ दिखता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ दिखता है। इसमें कितनी परत होती है? तीन। कितनी परत? तीन। ये आपकी एक परत हो गई, आपकी ये एक परत हो गई जिसको बोलते हैं क्या? ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, उस सबसे ऊपर वाला जो परत होता है, सबसे ऊपर बोला जाता है कि हमारे दांत का सबसे कठोर भाग, यानी या हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर का, बैठ जा, हमारे पूरे शरीर का, बैठ जाओ, बैठ जा, हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो क्या होता है? इनेमल। क्या होता है? इनेमल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। इनेमल के बाद जो आता है उसका क्या नाम है? डेंटाइन। क्या नाम है? डेंटाइन। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है जो होता है उसे कहते हैं चेम्बर। क्या कहते हैं? चेम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? चेम्बर। चेम्बर क्या होता है? चेम्बर क्या होता है? देखिए, सबसे कठोर भाग होता है दांत का, यानी पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? क्या होता है? दांत का इनेमल। और सबसे मजबूत बोल दिया जाएगा तब? सबसे मजबूत जबड़ा। सबसे मजबूत क्या होता है? जबड़ा। हमें पता है कि मजबूत क्या होता है? जबड़ा। कठोर का मतलब होता है कड़ा। कड़ा का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे ही हम खाना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से इसको चबाना स्टार्ट करते हैं, इस पर रगड़ शुरुआत से शुरू हो जाता है। कभी रोटी खाते हैं, कभी हड्डी हड्डी का मतलब जो मांसाहारी है, ठीक है, कुछ भी खाता है, मतलब शुरू से ये रगड़ना शुरू हो जाता है। समझ में आ रही है बात ना? लेकिन फिर भी यह इतना जल्दी घिसता नहीं है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि आपका ये इनेमल वाला पार्ट्स जो है सबसे कठोर है। इनेमल वाला पार्ट्स क्या है? सबसे कठोर है। उसके बाद, यानी यहां से हम लिख सकते हैं सबसे, शरीर का सबसे कठोर भाग। कठोर भाग क्या होता है? इनेमल। क्या होता है? इनेमल। उसके बाद दूसरा होता है जो होता है डेंटाइन। क्या होता है? डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है इनेमल से थोड़ा कम कठोर होता है। इनेमल से थोड़ा
कम कठोर होता है, और सबसे ज्यादा नरम और मुलायम क्या होता है? चेम्बर। क्या होता है? चलिए, ये हो गया सबका। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब दांत के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है ना? ये तो दांत जो है, दांत के भाग होते हैं, यानी दांत इतने परतों से मिलकर बना हुआ। अब दांत के प्रकार कितने होते हैं? दांत के प्रकार कितने होते हैं बता दीजिए। कितने प्रकार होते हैं? चार। कौन कौन बताएंगे? अरे भाई, जो आगे होता है दांत, इसको क्या बोलते हैं? ये दांत चार आगे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। इंसीजर के बाद, इंसीजर देखो क्या होता है। इंसीजर, इंसीजर का मतलब ये आगे का आपका, ये वाला सामने वाला जो दांत है, जो चार शुरू में आता है, ये वाला दांत, ये जो सामने, इसको क्या बोलते हैं? इंसीजर। ये जो सामने वाला दांत होता है उसको क्या बोलते हैं? इंसीजर। इंसीजर के बाद जो दांत आता है उस, ये ऐसा थोड़ा सा नुकीला होता है। क्या होता है? थोड़ा सा नुकीला। उसे क्या कहते हैं? केनाइन। क्या कहते हैं? केनाइन। उसके बाद आपका होता है प्रीमोलर। केनाइन की संख्या कितनी होती है? केनाइन की संख्या नीचे दो ऊपर दो, टोटल कितनी? चार। और इसके बाद इसकी इंसीजर की संख्या कितनी होती है? नीचे चार ऊपर चार, कितनी होती है? 8। उसके बाद होता है आपका प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है प्रीमोलर की संख्या? 4। दो इधर दो इधर, कितना? 4। 4 इधर 4 ऊपर, कितना? 8। कितना हो जाता है? 8। प्रीमोलर की संख्या 8। प्रीमोलर के बाद लास्ट में आपका आता है, उसको बोलते हैं मोलर। उसकी संख्या कितनी होती है? मोलर की कितनी होती है? मोलर बताएंगे। मोलर कितनी होती है? 6। यानी 3 इधर और 3 इधर, टोटल कितने? 6। और 6 ऊपर 6 नीचे, कितने हो जाते हैं? 12। इधर आपका देखिए ध्यान से, मैं इसको समझा रहा हूं कैसे याद करते हैं। इधर जो आपका जो है होता है, 3 इधर होते हैं और 3 इधर, ठीक है। टोटल कितने हो गए? टोटल देखिए, पहला होता है आपका जो दांत होता है, वो होता है क्या? इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर। और उसके बाद क्या होता है? केनाइन। और उसके बाद प्रीमोलर। और उसके बाद क्या होता है? मोलर। देखिए, जो आपका केनाइन होता है वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? ये इंसीजर, सॉरी, इंसीजर कितने होते हैं? 4। 4 का मतलब 4 नीचे होंगे और 4 ऊपर। मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 2 का, टोटल संख्या में। अरे जो जबड़ा होता है आपका, जबड़ा एक कट थोड़ा होता है, एक नीचे भी होता है, एक और ऊपर भी होता है। एक नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है। तो जितने दांत नीचे होते हैं उतने दांत किधर होते हैं? ऊपर भी होते हैं। तो ये इंसीजर की संख्या कितनी हो जाती है? 4। 4 नीचे और 4 ऊपर, कितने? 8। केनाइन की संख्या कितनी हो जाती है? नीचे 2, तो 2 नीचे और 2 ऊपर, कितने हो गए? 4। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 2। 2 इधर 2 इधर, कितने हो जाते हैं? 4। 4 नीचे 4 ऊपर, कितने हो जाएंगे? 8। और उसके बाद मोलर की संख्या कितनी होती है? 3 इधर और 3 इधर, कितने हो जाते हैं? 6। 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। अब टोटल दांत हमें पता है कि हमारे शरीर में कितने होते हैं। टोटल दांत कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32। टोटल दांत 32 होते हैं। गिन के देखा तो 32 हो जाते हैं। ये हो जाएगा आपका 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 6 दूना के 12, ठीक है। 12 दूना के 24 और 24 है 8, 32। 24 8 32। हमारे शरीर में टोटल कितने दांत होते हैं? 32, ठीक है। 32 दांतों में दांतों की संख्या जो होती है, 32 दांतों में दांतों की संख्या जो होती है, पहला दांत आपका जो होता है इंसीजर। इंसीजर की संख्या 4। 4 जोड़ी बोलिए। इंसीजर की संख्या 4 जोड़ी। और उसके बाद केनाइन की संख्या 2 जोड़ी। केनाइन की संख्या 2 जोड़ी। प्रीमोलर 4 जोड़ी। प्रीमोलर 4 जोड़ी। मोलर 6 जोड़ी। कोई दिक्कत इसमें? अब इनका वर्ग जो केनाइन होता है, केनाइन का मतलब समझ रहे हो? केनाइन क्या होता है? केनाइन, केनाइन का मतलब होता है जो आप लोग, ये चिरने फाड़ने के काम में आता है। किस काम में आता है? चिरने फाड़ने के काम में आता है। जैसे समझ लीजिए केनाइन जो होता है, अच्छा सर्प देखा आप लोगों ने? सांप, सांप देखा? ऐसे तो कोई नहीं देखा, लेकिन मूवी में तो देखा होगा ना आपने। मूवी में देखा है ना? मूवी में आप लोग देखे होंगे कि सांप जैसे ही मुंह फाड़ता है डंक मारने के लिए,
उसके सामने सिर्फ 2 ही तो दांत दिखता है। कितना दिखता है? 2 तो दांत दिखता है। वो दांत क्या होता है? केनाइन। कौन सा दांत होता है? केनाइन। लोग कहते हैं कि दांत जो सर्प का विष होता है वो केनाइन में होता है। केनाइन में होता है? किस में होता है? उसकी एक लार ग्रंथि होती है जिसका नाम पैरोटिक ग्रंथि। क्या नाम है? पैरोटिक ग्रंथि। पैरोटिक ग्रंथि में उसका जो है लार होता है, वो क्या होते हैं? विष होते हैं, जो जहर होता है। वो क्या होता है? पिचकारी देखा आप लोगों ने? पिचकारी, ऐसे पुश करने वाला पिचकारी। उनका दांत वैसे पिचकारी की तरफ होता है। उनका दांत कैसे होता है? ऐसे पिचकारी की तरह होता है। जैसे ही वह उस दांत को दबाते हैं, यानी ऐसे शरीर में लेके क्या करेंगे? ऐसे दबाएंगे। जब दबाएंगे तो वो दांत क्या हो जाता है? हल्का सा ऊपर उठता है। कहा जाता है? हल्का सा ऊपर। और जब हल्का सा ऊपर उठता है तो वो किस ग्रंथि को टच करता है? पैरोटिक ग्रंथि को। किसको टच करता है? पैरोटिक ग्रंथि। और पैरोटिक ग्रंथि जो होती है उसमें से क्या निकल जाता है? विष। और जब विष निकलता है तो वो दांत के माध्यम से कहां पहुंच जाता है? हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद अब देखिए, अब हमारे पूरे जीवन काल में जो बच्चे होते हैं, अच्छा बच्चे का नाम जानते हैं ना? बच्चे जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सा दांत नहीं आता है? कौन सा दांत नहीं होता है? मोलर। मोलर का 2 दांत नहीं आता है, 1 दांत आता है। कौन सा? 1 दांत आता है और 2 दांत नहीं आते। प्रीमोलर में कितने दांत होते हैं? कितने दांत होते हैं? 6 जोड़ी होते हैं। ठीक है, 6 में से 2 ठो आते हैं, तो 2 ठो नीचे 2 ठो ऊपर, कितने आएंगे? 4। कितने दांत आएंगे? 4 दांत आएंगे। बैठ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। 4 दांत बैठ जाए, हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या होता है? उसके बाद ये आपका प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना? 4 आती है। तो इन 4 में से जो है इसके कितने दांत आते हैं? कितने दांत आते हैं? 2 ठो। एक इधर का, एक इधर का आता है। टोटल कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, और ये 8। यानी बच्चे कितने? 12 दांत। कितने बच गए? 12। यानी जो है बच्चे होते हैं 32 में से यदि हम 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 20। यानी टोटल पता चला हमें कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। यानी दांतों की संख्या उनकी कितनी होती है? 20। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत? ठीक है, एक दांत ऐसा होता है जो आपका लगभग 23 साल की उम्र में आता है। 22 साल के बाद और 23 साल के आसपास। कौन दांत आता है? ये ही दांत होता है आपका कौन सा? मोलर। मोलर का लास्ट वाला दांत कितने आता है? 23 साल की उम्र में। लगभग 23 साल की उम्र में आता है। लगभग 23 साल की उम्र में आता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? वाइजडम टीथ। क्या कहते हैं? वाइजडम, यानी बुद्धिमता टीथ। बुद्धिमता दांत। बुद्धिमता दांत किसे कहते हैं? मोलर के लास्ट वाले दांत को। मोलर के लास्ट वाले दांत को क्या कहते हैं? बुद्धिमता, वाइजडम टीथ। कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे। चलिए, बच्चों में दांतों की संख्या 20। बच्चों में दांतों की संख्या 20। पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं? 52। 52 कैसे? 20 ऐसे दांत होते हैं जो टूट के दोबारा आते हैं। जो 20 ऐसे दांत होते हैं पूरे जीवन काल में जो टूट के दोबारा आते हैं। यानी 20 दांत आपके ऐसे होते हैं जो टूट के दोबारा आते हैं। दोबारा आते हैं। अब पहले से कितने हैं? 32। और टूटे कितने? 20। टोटल कितने हो गए? यानी पूरे जीवन काल में कितने दांत आ गए? पूरे जीवन काल में कितने दांत? 52। ठीक है, अब बताएंगे केनाइन की संख्या, इंसिजर की संख्या। केनाइन की संख्या 2 जोड़ी। प्रीमोलर की संख्या, मोलर की संख्या। पूरे वयस्क मनुष्य के अंदर कितने दांत होते हैं? 32। कितने दांत होते हैं? बच्चों के अंदर कितने दांत होते हैं? 20। 20 जो होती है सर्प का विष किस ग्रंथि में होता है? पैरोपिक एसिड, पैरोटिक, है ना? पैरोटिक ग्रंथि। और उसके बाद जो सर्प होते हैं उनमें कौन सा दांत पाया जाता है? केनाइन। कौन सा दांत होता है? केनाइन। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नोट्स कर लीजिए।